हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज ही जीत है। ठीक है। और परफेक्शन आईएएस का जो बीपीएससी की लेटेस्ट सीरीज चल रहा है उसकी नेक्स्ट सीरीज में मतलब 5वां सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले पिछली वीडियो में हम लोग 28 नंबर कर रहे थे, तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट चुकी थी। अब वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो 28 नंबर में हम क्या देखे थे? 28 नंबर में हम पढ़े थे कि चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। ठीक है। तो चौथ और सरदेशमुखी करो की कल्पना शिवाजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और चौथ का अर्थ मूल रूप से शत्रु या विदेशी राज्य से मराठा साम्राज्य के जागीरदारों को भुगतान किया जाने वाला 1/4 सकल राजस्व या उपज का 25% है। ठीक है। और बदले में कर का भुगतान करने वाले राज्य को एक आश्वासन मिलता था कि शत्रु राज्य से विरुद्ध मराठा राज्य उनकी रक्षा करेगा। ठीक है। और सरदेशमुखी क्या है? एक एकत्रित चौथ है। ठीक है। और ये चौथ पे लगाया जाने वाला चौथ के ऊपर लगाया जाने वाला 10% कर था। ठीक है। और राजा द्वारा वंशानुगत मतलब राजा जो वंशानुगत तरीके से इसको कर को एकत्रित करता था लोग। ठीक है। और सरदेशमुखी सीधे राजा के खजाने में जाती थी। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधिया, यहाँ पे मिलान करना है। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़। तो मिलान करना है। सिंधिया का मतलब यहाँ पे क्षेत्र दिया है और राज्य दिया है। तो सिंधिया का होगा आपका एक मिनट, सिंधिया का होगा आपका ग्वालियर। सिंधिया का आपका ग्वालियर। ठीक है। और नेक्स्ट होलकर का आपका इंदौर, भोसले का नागपुर और गायकवाड़ का बड़ौदा। तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर हो गया ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया? 5 प्राचीन संस्कृति के बारे में दे पूछा है। ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिय शब्द किसको दर्शाता है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। आपका क्या होगा आंसर? डी, काली मिर्च। ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पर देखिए, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, अनुष्ठान की प्रभावकारिता से इंकार, पशु जीवन को कोई नुकसान नहीं, तपस्या और आनंद की चरम सीमा से बचना। देखिए यहाँ पे गलत है पूछा। तो ये तो था, ये तो ऑलरेडी था। ठीक है। गलत है, तो ये आपको गलत है। चरम सीमा से बचना नहीं है, तपस्या और आनंद को चरम सीमा को प्राप्त करना है। ठीक है। इसमें पूछा कौन सा गलत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। तो ये तो आपका सही है। वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता सही है। अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इंकार, पशु जीवन को कोई नुकसान नहीं। ठीक है। तो आपका गलत कौन सा है? डी। देखिए, जैन धर्म ने तपस्या और अतिवाद की वकालत की थी, जबकि बौद्ध धर्म ने तपस्या और अतिवाद से परहेज किया था। ठीक है। तो जैन धर्म में कहा जाता है कि तपस्या और अतिवाद होनी चाहिए, और बौद्ध धर्म कहता है तपस्या और अतिवाद नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको अतिवाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता मानने से इनकार करता है, लेकिन जैन धर्म का मूल दर्शन अहिंसा या नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा या नॉन वायलेंस, इंग्लिश बोलते हैं, नॉन वायलेंस होना चाहिए। ठीक है। जैन धर्म में जैन धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना या जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना। ठीक है। जैन धर्म अंतिम निर्णय में विश्वास को अस्वीकार करते हैं, जहां भगवान एक सर्वोच्च प्राणी यह तय करता है कि स्वर्ग या नरक में कौन जाएगा। ठीक है। इसको भी आप जैन धर्म वाले नहीं मानते हैं।
नेक्स्ट, जैन धर्म इस बात की वकालत करता है कि किसी के जीवन की अच्छाई या गुणवत्ता उसके कर्म से निर्धारित होती है, न कि उसके जन्म से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, गलत कौन सा है, तपस्या। ठीक है, तपस्या और आनंद की जन्म से बचना। ठीक है, तपस्या करना है इसमें, ना कि बचना। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमशः साम्राज्य की राजधानी की पहचान करें। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त की राजधानी, चंदेल, चालुक्य, पल्लव की राजधानी बताना है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका गुप्त का आपका राजधानी देवगढ़ होना चाहिए, देवगढ़। चंदेल का आपका खजुराहो, चंदेल की राजधानी खजुराहो। चालुक्य की राजधानी बादामी और पल्लव की राजधानी नामालाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, देवगढ़। देवगढ़, खजुराहो, बादामी और पारमा, इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। अशोक स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए गए हैं। ठीक है, तो किस स्थान पर पाए गए हैं, तो आपको देखिए, सांची, गिरनार, सारनाथ। तो गिरनार में तो नहीं पाए गए हैं, कंधार में भी नहीं पाए गए हैं, इसमें भी कंधार है, तो इसको काट दीजिए। इसका सही आंसर है सी, सांची और सारनाथ। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका सांची और सारनाथ। नेक्स्ट आपका 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है। हड़प्पा कथनों हड़प्पा सभ्यता के लाल मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये तो सही है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गांधार कला विद्यालय कुषाणों से संबंधित था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि गांधार कला कुषाणों, हाँ तो ये तो सही है। देखिए ऊपर भी पढ़े थे गांधार के बारे में, नहीं। ठीक है, तो ये तो सही है, कुषाण समुदाय अजंता पेंटिंग का उपयोग मुगल काल के दौरान किया जाता था। ये तो आपका गलत है, मुगल काल के कारण उसके पहले होता था, इसके पहले ही आ चुका था। तो उसके मराठा काल में पहाड़ी शिला चित्र शैली का प्रयोग किया जाता था, ये भी गलत है। तो इसके साथ आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो जो पहला कथन में जो लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का उपयोग किया जाता था। वैदिक काल के दौरान चित्रित भूरे बर्तन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, गांधार कला विद्यालय कुषाणों से संबंधित था, ये तो सही है। यह और तीसरा नंबर क्या है, अजंता चित्रकला का प्रयोग गुप्त काल में किया जाता था। ठीक है, न कि मुगल काल में, ये तो गलत है, न कि मुगल काल में, गुप्त काल में किया जाता था। ठीक है, और चौथा क्या था, पहाड़ी चित्रकला शैली का प्रयोग मुगलों काल में किया जाता था। और ये क्या है, ये आपको यहाँ पूछा है मराठा काल, तो ये नहीं होगा, ये होगा मुगल काल। ठीक है, तो ये मुगल काल होगा, ये होगा गुप्त काल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके साथ इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें विचार करना है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल तृतीय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने किया था, इतना सही है। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था, ये गोपाल तृतीय नहीं, धर्मपाल ने किया था, तो ये 1 नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में स्थित हैं, ये तो सही है। और 3 नंबर क्या, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जबकि मोहम्मद सिरान और खिलजी ने विक्रमशिला विद्यालय को नष्ट किया था, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों को नष्ट किया था, यहाँ पे मोहम्मद सिरान खिलजी का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा 1 और 3 गलत हो गया, 2 केवल राइट हुआ। तो इसका हम कोट देखते हैं आंसर में, सही कोट 1 2 सही 3 गलत, 2 सही 1 3 गलत, 2 3 सही 1 गलत, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 2 सही 1 और 3 गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है,
36 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनसबदारी के बारे में। मनसबदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसे दोहरे प्रतिनिधित्व द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। एक व्यक्तिगत रैंक जिसे जात कहा जाता था और दूसरा घुड़सवार रैंक जिसे सवार कहा जाता था। ये एकदम सही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, और मनसबदारी बहुत ही मतलब बहुत VVI कहेंगे, ये क्वेश्चन मतलब अक्सर आते ही हैं सारे एग्जामों में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका, इसकी स्थापना उनके प्रशासन में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हुआ था। गलत। ठीक है, तो धार्मिक सद्भाव बनाने के लिए आप सेना को क्यों बनाएंगे? सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के लिए पेश किया गया था, न कि धार्मिक सद्भाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मनसबदारी वंशानुगत होती थी, तो ये भी गलत है। मुगल अधिकारी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें सैन्य सेवाओं के बदले क्षेत्रीय आदेश दिए थे, इसलिए यह वंशानुगत नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, यह प्रणाली मंगोलिया में अपनाई गई प्रणाली से ली गई थी, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक और 4 डी, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम 36 के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन मौर्य काल के बारे में है। मौर्यकालीन भूमिकर से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए जो भूमिकर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मौर्य काल का हो या फिर मुगल काल का हो या फिर वैदिक काल का हो, ये कर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। ठीक है, देखिए इसका एक आप पेज लीजिए, उस पर आप भूमिकर लिख के नीचे मौर्यकालीन भूमिकर और वैदिक भूमिकर या फिर सारे मतलब जितने पॉइंट इसमें आते जाएंगे आप उसको नोट्स करते जाइएगा, ताकि मेन लास्ट समय इसको रिवाइज करते समय आसानी होगी। ठीक है, इसमें क्या दिया देखिए, मौर्य काल में भूमिकर उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग लिया जाता था। ठीक है, तो ये तो सही है। क्यों सही है? भूमिकर अनाज के रूप में एवं नगद दोनों रूप में लिया जाता था, तो या फिर 1/6 दीजिए या फिर 1/4 दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सत्य बताना, तो ये 1 नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह कर जो नगद लिया जाता था उसे बलि कहा जाता था। नहीं, ये गलत है। जो नगद लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे इसको 1 मिनट, ये बलि नहीं कहा जाता था, हिरण्य, नगद लेने वाली चीज़ को हिरण्य कहा जाता था, हिरण्य, ना कि बलि। ठीक है, नगद लेने हिरण्य कहा जाता था। अब भूमि कर में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। ठीक है, अब बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। जो बलि था, ये धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। ठीक है, और ये जो नगद दिया था उसके हम हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य। ठीक है, तो ये 2 नंबर गलत है। मौर्य काल में भूमि का राज्य की आय का प्रमुख स्रोत रहा है। ठीक है, मौर्य काल में प्रमुख स्रोत, तो इसका आंसर ये हो। नेक्स्ट आपका 38 नंबर में काकतीय राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो काकतीय राजवंश के बारे में तो बताना है। ठीक है, तो काकतीय राजवंश के बारे में बताना है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन बताना है, तो हम पढ़ते हैं इसको। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, ये सही है। मोत्तुपल्ली नामक महत्वपूर्ण बंदरगाह काकतीय साम्राज्य में स्थित था, ये भी सही है। वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने राज्य का दौरा किया था, ये भी सही है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसका शासन प्रमुख पुरोहित कहलाता था? ठीक है, तो ये तो फैक्ट क्या है, जन था उसको पुरोहित कहा जाता था, जन का शासन को पुरोहित कहा जाता था। ये राष्ट्र में एक छोटी इकाई थी जन। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को राष्ट्र कहा जाता था, इसका शासक राजा होता था। और
छोटी इकाई को जन और सबसे बड़ी इकाई को राष्ट्र, ठीक है। और राष्ट्र का शासक राजा होता था। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल भी होती थी, ठीक है। सबसे छोटी क्या है? कुल। कुल, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, क्वेश्चन के अनुसार उसके बाद राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप 40 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। 20 हो सके या 25 हो सके, क्योंकि दोस्तों इतना कम कम करने से जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा और हमको सारे टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। कम से कम 15-20 टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी आएगी। 40 क्वेश्चन देखिए। कितने कथन सही है? इसमें कथन दिए हैं और पूछा है कितने कथन सही है। ये देखिए कितने कथन सही है। इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें पूछा है, अब बोला है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श नाम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। मलिक काफूर के नेतृत्व वाली इल्तुतमिश सेना ने वारंगल के प्रताप रुद्र को हराया था, ये गलत है। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हराया था, ना कि इल्तुतमिश। ये अलाउद्दीन खिलजी होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या, इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल के नाम से जाना जाता है, ये सही है, ठीक है। 4 नंबर क्या, फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक आधिकारिक कुलीन वर्ग स्थापित किया जिसे सहलगानी 40 का समूह क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर कथन सही है। 4 नंबर कथन आपका 1 मिनट सही है। आपका नहीं, 4 नंबर गलत है। 40 जो था ना, उसको फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। ये इल्तुतमिश होगा, इसलिए ये भी यह गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 कथन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41, ये आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 41 से लेके हो सकता है 100 भी कर दें, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो थोड़ी लंबी होगी। और दोस्तों आप इसको स्किप मत कीजिए, आप देखिए और अपना सुझाव भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।